So we are going to listen to God's word. तो अब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे. Okay, so how many of you excited to hear God's word? तो कितने लोग रोमांचित हो, खुश हो प्रभु का वचन सुनने के लिए? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. You know, I love preaching God's word. मुझे प्रभु का वचन प्रचार करना बहुत पसंद है. If you have your Bibles with you, यदि आपके पास अपना बाइबल है तो turn your Bible to Revelation chapter 12. तो अपना बाइबल जो है प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय की ओर ले जाएं. Very easy to find, the last book of the Bible. बहुत आसान है, बाइबल का आखिरी पुस्तक. Revelation chapter 12, और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय verse 10 and 11. 10वां और 11वां वचन. Book of Revelation chapter 12, verse 10 and 11. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10 और 11 नंबर का वचन. I'm not going to preach about second coming. मैं जो है दूसरे आगमन के बारे में प्रचार नहीं करूंगा. I'm not going to preach about Antichrist and 666. ना तो मैं जो है अंतिक्रिस्त और या 666 के बारे में प्रचार करूंगा. Because the moment we say Revelation, people think only those things. क्योंकि जैसे हम प्रकाशित वाक्य बोलते हैं लोग उस ख्यालों में चले जाते The हैं. book of Revelation is about Jesus Christ. और जो है प्रकाशित वाक्य जो है ये यीशु मसीह के बारे में पुस्तक है. You know, you read that first chapter and it is mentioned there. और आप उसका पहला अध्याय पढ़कर देखें और वहाँ पर वो लिखा गया है. So verse 10 and 11. तो 11वां और 12वां नंबर का अध्याय. Now the वचन. salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of Christ has come, for the accuser of our brother has been thrown down, who accuses them day and night before our God. हिंदी में 11वां नहीं है, 10वां नंबर का वचन है ये. फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया. And they overcome him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, for they loved not their life even unto death. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली. You know, as I was thinking about what I have to share on this New Year's Eve, और जैसे मैं सोच रहा था कि इस जो है नए साल की संध्या में मैं क्या प्रचार करूं, I received the word overcome. मैंने ये शब्द पाया, जय पाना. Everybody say overcome. जय पाना सब कहें. One more time, everybody say overcome. फिर एक बार सब कहे जय पाना. Say a little louder and stronger. फिर जरा जोर से कहे जय पाना. Overcome. जय पाओ. Hallelujah. हालेलुया. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से you are going to overcome any kind of challenges in your life. आप अपने जीवन के हर एक चुनौतियों के ऊपर जय पाओगे. You know, I feel like, inside, I feel like running and jumping. और अंदर ही अंदर में ऐसा महसूस कर रहा कि मैं कूदूं, मैं भागूं. Because, we are going to overcome all the challenges in our life. क्योंकि हम हमारे जीवन के हर एक मुसीबतों के ऊपर जय पाने वाले हैं. You may have sickness, but I want to tell you, in the name of Jesus, you are going to overcome every kind of sickness. और शायद आपके जीवन में कुछ बीमारी हो, लेकिन यीशु के नाम से आप हर एक बीमारी के ऊपर जय पाने वाले हो. We are going to overcome financial problems. और हम जो है हर एक पैसों की तंगी के ऊपर जय पाने वाले हैं. You are going to overcome even family problems. यहाँ तक कि आप पारिवारिक समस्याओं के ऊपर भी जय पाने वाले हो. So today, God wants to tell you that you are going to become an overcomer. तो आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप एक जयवंत बनने वाले हो. Hallelujah. हालेलुया. Overcome in the name of Jesus. और जयवंत बनो यीशु मसीह के नाम से. See, I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Days are going very fast. और दिन बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है. Every year, going on very fast. हर एक साल बहुत जल्दी बीत रहा है. It's like just now we started 2022. Now it's already 2023. देखो ऐसे लगता है अभी तो हम 2022 में प्रवेश किए थे, 2023 आ गया. Days are going on. Days are passing. और दिन बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है. One thing you have to, make sure. और एक बात आपको पक्की करनी है. You should not be stuck by your past. आप अपने जो है अतीत में फंसे नहीं रहना है. One of the important thing you have to overcome today is you have to overcome your past. आपको एक बात अगर किसी के ऊपर जीत पानी है तो वह आपके अतीत के ऊपर. You have to overcome your past failures.
आपको अपने अतीत यानी बीते हुए कल के हार के ऊपर जय पाना है failed relationships, और हारे हुए रिश्ते के ऊपर जय पाना है। whatever setbacks you had in the past, you have to overcome in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से जो जो बातें आपके बीते दिनों में हुई उन सारी बातों के ऊपर आपको जीतना है। Your past is gone. Your past don't have any power over you. आपका अतीत बीत गया है, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है आपके ऊपर। You have to overcome in the name of Jesus. आपको जीतना है यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Overcome your past. आपके अतीत के ऊपर जय पाओ। In many people, they were stuck in their past. और कई सारे लोग अपने अतीत में बीते कल में ही फंसे हुए हैं। They lost some money in the past and they are keep on thinking about it and they are, ruining the rest of their life. और कुछ लोगों ने अतीत में यानी बीते दिनों में अपने पैसे गंवाए तो उसी में वो खोए रहते हैं, उसी के ख्यालों में वो जो है अपना चैन अपना सब कुछ खो बैठते हैं। கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பணத்தை லாஸ் பண்ணிட்டு அதையே யோசித்து வரப்போற நாளெல்லாம் லாஸ் பண்ணினே இருக்கிறாங்க. और कुछ दिन पहले मैंने अपना पैसा खोया है, बस वो सोचते सोचते वो आने वाले दिनों में कुछ करना है वो भी खो बैठते हैं। You have to overcome your past in the name of Jesus. आपको यीशु के नाम से अपने अतीत के ऊपर जय पाना है। Your loss is gone. आपका नुकसान बीत गया, Your failure is gone. आपका नाकामी गया, Everything is in the past. सब कुछ बीते दिनों में हुआ, But in coming days, लेकिन आने वाले दिनों में you are going to overcome any challenges is going to come upon you. आप जीतोगे। कोई भी चैलेंज आपके जीवन में आने दो, आप जीतोगे। Life is real. जीवन सत्य है Life is real. और जीवन जो है real. वो हकीकत है, वास्तविक है। And in this life you will have lot of challenges. और इस जीवन में कई सारे चैलेंजेस आते हैं। Every day, you will get different challenges. हर दिन कुछ नई चुनौतियां आती रहेगी। Sometimes we don't know from where and what kind of problem will come to us. और कभी-कभी आपको पता नहीं होगा कि कहां से कैसी चुनौतियां आ रही है। In different angles, challenges comes to us. हर एक अलग-अलग एंगल से मुसीबतें आती है। Challenges will come. चुनौतियां आएगी। I want to tell you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ Challenges will be there. चुनौतियां होंगी। As you are going to make progress, you are going to have more challenges. और जैसे जैसे आप उन्नति करते जाओगे नई चुनौतियां आएंगी। Every level will have their own devil. और हर एक लेवल में उसका एक अपना ही शैतान होगा। You understand? समझ में आ रहा So है? challenges will be there. चुनौतियां होंगी। Oh, 2023 is going to be very smooth. और 2023 बहुत हल्का फुल्का अच्छा होगा। I can't promise that. मैं वो वादा नहीं कर सकता। We don't know what other kind of challenges will come. हमको नहीं पता भाई क्या चुनौतियां आएंगी, But one thing is for sure. लेकिन एक बात पक्की है, You can overcome any challenges. आप कोई भी प्रकार की जो है चुनौतियों का सामना कर सकते हो। You can overcome in the name of Jesus. आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। Challenges will come. चुनौतियां आएंगी, You can overcome. आप जीतोगे। You know the word overcome means और पता है जीतना मतलब जय पाओगे मतलब problems will come, चुनौतियां आएंगी but you'll go over that. लेकिन आप उसके ऊपर जाओगे, You will dominate it. आप उसके ऊपर हुकूमत करोगे। You understand? समझ आ रहा है? So in the name of Jesus, तो यीशु मसीह के नाम से you are going to overcome any kind of challenges in your life. आप अपने जीवन के किसी भी चुनौतियों के ऊपर आप जय पाओगे। The verse which we read, जो वचन आपने पढ़ा है it says that वो कहता है about the accuser of the brethren. और वो जो है भाइयों के जो दोष लगाने वाले के ऊपर कहता है। Satan is an accuser. और देखो शैतान जो है दोष लगाने वाला है And he's constantly day and night accusing you before God. और वो दिन रात परमेश्वर के सामने आप पर दोष लगाता रहता है। At the same time, उसी समय में he is also accusing about God to you. वो परमेश्वर के बारे में भी आपके पास दोष लगाता है। That is why you feel discouraged. इसीलिए आप कभी-कभी निराश हो जाते हो। I will tell you how. मैं बताता हूँ कैसे। First, let me tell you that how he accuses you before God. पहले मैं बताता हूँ कैसे वो परमेश्वर के सामने आपके बारे में दोष लगाता He है। will keep on tell God, why you are blessing this person. This person is no good. This person is this person is that. परमेश्वर के सामने बोलेगा, अरे प्रभु आप इसको आशीष दे रहे हो, ये कैसा है, ये अच्छा नहीं है, या ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा बोल के दोष लगाएगा। He will keep on, finding you the fault and he will be accusing you before God. वो लगातार आपके ऊपर जो गलतियां ढूंढता रहेगा और आप पे दोष लगाता रहेगा। And the devil knows that God is not going to bothered by those things. और जो है शैतान को पता है कि परमेश्वर को इन सारी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, Because my God is a good God. क्योंकि मेरा परमेश्वर भला And परमेश्वर he's a है loving God. और
वो एक प्रिय परमेश्वर है and He already fixed His mind to love you, और उसने पहले से ही अपना मन बना लिया आपको प्यार करने के लिए, and no devil in the world can change that. और कोई शैतान उसे बदल नहीं सकता। So He is trying to accuse you before God, and it is not working. और तो फिर वो जो है परमेश्वर के सामने आपके ऊपर जो है दोष लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं बनता। But He'll try to accuse your own heart. लेकिन वो तुम्हारे खुद के दिल के ऊपर दोष लगाता है। He will put a doubt about God in your heart. वो परमेश्वर के बारे में आपके हृदय में जो है शंका डालेगा, That the devil will tell you, और वो शैतान आपसे कहेगा, see, you are praying, nothing is happening. देखो तुम प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। See, the solution is not yet come. देखो अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला। See, God is not faithful to you. देखो परमेश्वर आपके प्रति जो है कोई ईमानदार नहीं है। God is not that much good to you. परमेश्वर तुम्हारे प्रति इतना ईमानदार नहीं है, अच्छा नहीं है। You see, He is not helping you till now. देखो अभी तक तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। You see, still you are in the problem. देखो अभी भी तुम समस्या में हो। You know, He will tell negative things about God to you. देखो परमेश्वर के बारे में आपके पास नकारात्मक बातें बोले, Somewhere we believe this lie. और कहीं ना कहीं हम भी इस बात पे विश्वास कर रहे थे। That is why we are discouraged. इसीलिए हम निराश हो जाते That is why we become dull. हैं, इसीलिए हम जो डल हो जाते हैं। Oh, see, no, yes, no miracle is happening. हाँ देखो सच में मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। See, I don't know why my breakthrough is not coming. पता नहीं क्यों मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। I don't know why God is not helping me. पता नहीं परमेश्वर क्यों मेरी मदद नहीं करता। You know, you become discouraged and you begin to doubt God's goodness and God's faithfulness. और इस प्रकार से आप निराश होते जाते हो और परमेश्वर की भलाई के ऊपर शक करते जाते हो। But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, that devil is a liar. वो शैतान झूठा है, He will come and, tell a lot of lies to you and you believe those lies. और वो आकर आपके पास बहुत सारी झूठी बातें कहेगा और आप उस पर विश्वास करते He हो। will come and tell you, वो आपसे आकर कहेगा, you see, you know good. देखो आप कुछ अच्छे नहीं You हो, are not that much spiritual. आप उतने आत्मिक नहीं हो, You are not reading Bible enough. आप बाइबल उतना पढ़ते नहीं You हो, are not praying enough. आप उतना प्रार्थना नहीं करते हो। You see, you are doing this, you are doing that. देखो आप ये करते हो, आप वो करते हो, And He will put guilt in your heart. और आपके हृदय में जो है बोलते हैं दोष भावना डालता He है, will bring condemnation to your heart. और आपके हृदय में जो दोषी भावना लाता And है, you listen to the devil और आप वो शैतान की सुनते हो, and you will start believing that God will not love me that much और आप विश्वास करने लग जाते हो कि हाँ सच में परमेश्वर मुझसे इतना प्यार नहीं करता है, because I am not that much good. क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, I am not praying that much. कि मैं उतना प्रार्थना नहीं करता, I am not reading Bible nowadays that much. और मैं उतना बाइबल नहीं पढ़ता आजकल, So I think God will not love me. तो मुझे लगता है कि हाँ सच में परमेश्वर मुझसे इतना प्यार नहीं करता, And you believe the lies of the devil. और आप शैतान की झूठ पर भरोसा And कर the रहे devil हो, will tell you, और शैतान आपसे कहेगा because you are not that much spiritual, क्योंकि आप उतने आत्मिक नहीं हो, you are not spiritual like before, आप पहले जैसे आत्मिक नहीं हो, how come you expect God will bless you? तो फिर कैसे आप उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा? He will not help you. वो आपकी मदद नहीं करेगा। See, I want to tell you, you'll bring accusation, you'll bring a guilty consciousness to your heart. देखो मैं बताना चाहता हूँ कि शैतान आप पर जो है दोष लगाएगा, आरोप लगाएगा, He will remind all your sins, He will remind all your weakness. वो आपके हर एक पापों को, आपकी हर एक कमजोरियों को दिखाएगा, He will remind all your failures. वो आपके हर एक नाकामियों को दिखाएगा, And He will tell you that, you are no good. और वो आपको बताएगा कि देखो तुम किसी काम के नहीं हो। And many times, we are just listening to the lies of the devil without knowing. और कई बार हम शैतान की आवाज को सुन बैठते हैं, मान बैठते हैं जाने बिना। But in the name of Jesus, लेकिन यीशु मसीह के नाम से today you're going to overcome that accuser. आज आप उस दोष लगाने वाले के ऊपर जय पाने वाले हो। And there's a two way to overcome that accuser. और वो दो तरीके हैं उसके ऊपर जय पाने के। One is by the blood of the lamb. एक तो जो है मेमने के लहू के द्वारा, Hallelujah. हालेलुया, The blood of Jesus is powerful. और यीशु का लहू सामर्थ्यशाली है। The blood of Jesus cancels every accusation upon you. और यीशु का लहू आपके ऊपर से सारे दोष भावनाओं को निकालता है। The devil will tell you that you are no good, you are a sinner. और शैतान बोलेगा कि आप कोई अच्छे नहीं हो, आप बहुत बड़े पापी हो। But the blood of Jesus cleansed us. लेकिन यीशु के लहू ने हमें शुद्ध किया है। Because of the blood of Jesus, you are clean. और यीशु के लहू के वजह से आप शुद्ध हो। Because of the blood of Jesus, you are righteous. आप यीशु के लहू के वजह से धर्मी हो। Hallelujah. हालेलुया, You are totally forgiven. आप पूरी तरह क्षमा किए गए And the हो। blood of Jesus is a sign and the symbol that God loves you so much. और यीशु का लहू आपके लिए चिन्ह है, ये दिखाने के लिए कि यीशु आपसे बेहद प्यार करते So हैं। you have to overcome every accusation of the devil by the blood of the lamb.
और यीशु के लहू से आपको शैतान के हर एक आरोप के ऊपर जय पाना है। Constantly think about the blood of Jesus. और लगातार आप यीशु के लहू के बारे में सोचते रहो I am clean और अशुद्ध by होते the blood जाओ of Jesus. यीशु के लहू से। I am constantly washed. और जो लगातार शुद्ध होते धोते जाओ। My mind is washed from all the lustful thinking and all the evil thinkings. और मेरा मन जो है सारे लालसाओं से धुला हुआ है यीशु के लहू से। My heart is washed. मेरा हृदय जो है धोया गया है। Hallelujah. हालेलुया। I am clean. मैं शुद्ध हूँ। I am cleansed. मैं शुद्ध हूँ। Hallelujah. Hallelujah. The blood of Jesus, यीशु का लहू cleansed us, हमें शुद्ध करता है, washed us, हमें धोता है and made us righteous. और हमें धर्मी बनाता See, है। when the devil accuses you, देखो शैतान जब आप पर आरोप लगाता है, you will lose your confidence before God. आप अपना जो है आत्मविश्वास खो बैठते हो परमेश्वर के सामने। You'll have kind of lack of confidence in your prayer. और आपकी प्रार्थना में आपको उतना आत्मविश्वास नहीं होता है। I'm praying, but I don't know whether God will really do it for me. मैं प्रार्थना कर तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं परमेश्वर सच्ची मेरे लिए करेंगे या नहीं। I'm praying, but I don't feel that my prayer really reached God. और मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं मेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुँच रही है कि नहीं। Because when the devil accuses you, you will lack confidence before God. जब शैतान आप पर दोष लगाता है तो परमेश्वर के सामने आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। But when you think about the blood of Jesus, लेकिन जब आप यीशु के लहू के बारे में सोचते हो, you will have confidence before God. आपको परमेश्वर के सामने एक बड़ा आत्मविश्वास होता है। The more you meditate about the blood of Jesus, आप जितना ज्यादा यीशु के लहू के ऊपर मनन करते the हो, first thing you will know that God loves you so much. सबसे पहली बात आपको ये पता चलेगी कि परमेश्वर में से बेहद प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। And you know that I am clean. और आपको पता चलेगा कि मैं शुद्ध हूँ, I am fully forgiven. मैं पूरी तरह क्षमा किया I गया am washed by the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू से जो है धोया गया हूँ। And not only that, और उतना ही नहीं, I am a righteous. मैं धर्मी हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Lot of people will say I am a sinner, but it's very difficult for people to say I am righteous. बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि मैं पापी हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कहना कि मैं धर्मी हूँ। Many Christians' prayers are filled with, oh, I am sinner, I am a saved sinner, I am nobody. बहुत से लोगों की प्रार्थना ऐसी होती है कि हाँ मैं एक पापी था लेकिन अभी मैं उद्धार पाया हुआ पापी हूँ। I am a saved sinner, रक्षिக்கப்பட்ட पावी நான். मैं अभी उद्धार पाया हुआ पापी हूँ। And they daily going and telling before, Lord, I am a sinner, Lord, I am a sinner. और वो रोज प्रभु के सामने जाकर कहते प्रभु मैं एक पापी हूँ, प्रभु मैं एक पापी हूँ। இவங்களுக்கு என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா, ये लोग क्या सोचते அவர் हैं? நம்மள sinners சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளே டிஸ்க்ளைமர் போட்டுடலாம்னு. और वो सोचते हैं कि प्रभु हमको पापी बोलने से पहले हम ही प्रभु को दिखा दें कि मैं एक पापी हूँ। அப்படி சொல்லிட்டானா உடனே அவன் தான் ஒத்துக்கினானே போனா போட்டோம் ஆசீர்வச்சிடலாம். तो परमेश्वर सोचे बोलेंगे कि जाने तो वो तो खुद मान लिया ना कि मैं पापी हूँ, चलो मेरे को माफ करता, ऐसा वो सोचते। போனா போட்டோன்னு நினைக்க மாட்டார், உங்களை பார்த்து கோவம் தான் படுவாரு. जाने दो बोल के छोड़ेंगे नहीं, बल्कि तुमको देख के गुस्सा ही आगा। முட்டாள் நான் உன்னை ரைச்சஸா வச்சுக்கிறேன், நீ என்கிட்ட சின்னர் டெய்லி சொல்லுகிற உன் புத்தியை மாத்தவே முடியாது. वो बोलेंगे कि प्रभु बोलेंगे अरे पागल पागल, मैंने तुझे पापों से धो दिया है, मैंने तुझे धर्मी बनाया है, फिर भी तू मैं पापी हूँ बोलता रहता है। I came into this world and shed the blood for you. I cleansed your sin. I made you righteous. And you're saying, I'm a sinner, Lord. I'm a sinner, Lord. I'm a sinner. मैं इस दुनिया में आया, मैं तेरे लिए लहू बहाया, मैंने तुझे साफ किया, तुझे धर्मी बनाया, और फिर भी तू कहता मैं पापी हूँ पापी हूँ पापी। You're not humbling yourself before God. You're just speaking your foolishness. आप परमेश्वर के सामने अपने को विनम्र नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को अपनी मूर्खता को दर्शा रहे। The day you say, I am righteous, you're glorifying the blood of Jesus. आप जिस दिन कहते हो कि मैं धर्मी हूँ, उस दिन आप प्रभु यीशु के लहू का महिमा करते हो। The day you believe that you're righteous, your prayers are going to be very powerful. जिस दिन आप ये मानते हो कि धर्मी हैं, तो आपकी प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली हो जाएगी। You know, you're not praying through Jesus. देखो आप यीशु के द्वारा प्रार्थना नहीं कर We रहे are हो, praying in the name of Jesus. बल्कि आप यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हो। Both are different. दोनों अलग बात है। It's not like, you are going through Jesus and reaching the Father.
ये ऐसा नहीं है कि आप यीशु के द्वारा होके जो है पिता के पास जा रहे हो। No, you are praying in the name of Jesus. नहीं नहीं, आप यीशु के नाम से प्रार्थना When you कर are रहे हो। praying in the name of Jesus, जब यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं as if Jesus himself is making that prayer and the demand. और मानो जैसे यीशु खुद आपकी प्रार्थना विनती ले रहे हो, So when you are praying in the name of Jesus, you are praying as Jesus. तो आप यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हो जैसे यीशु प्रार्थना कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Just think about this and go home and meditate upon this. जरा घर पर जाओ और इसके ऊपर सोचो और मनन करो। You don't need to beg God, oh Lord, please, Lord. आपको जाके प्रभु के पास भीख मांगने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं कि प्रभु प्लीज प्रभु कहकर। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I rebuke every sickness. मैं हर एक बीमारी को धमकाता हूँ। I speak healing in the name of Jesus. मैं चंगाई बोलता हूँ यीशु के नाम से। I speak prosperity in the name of Jesus. मैं समृद्धि बोलता हूँ यीशु के नाम से। We don't need to beg, oh God, please, Lord, give me money, Lord. Everybody's having money, but I am not having money, Lord. और आपको जाके प्रभु के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं कि प्रभु देखो ना सबके पास पैसे हैं, मुझे भी पैसे चाहिए, पैसे दो ना, ऐसा गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। See, Lord, everybody's having money. देखो ना प्रभु सभी के पास पैसे हैं। Why me, Lord? Why I am not having money? क्यों प्रभु मेरे पास क्यों नहीं है? When are you going to look upon me? कब आप मेरी तरफ देखोगे? Open your eyes and see me. अपनी आंखें खोलकर मेरी ओर देखो। I'm begging you. आपसे मैं भीख मांगता You हूँ। don't need to beg. You can make a demand in the name of Jesus. आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप प्रभु के सामने मांग रख सकते हो। Prosperities belong to you. समृद्धि आपकी है। Don't ask, I don't know when God is going to give me. No, you have to take it in the name of Jesus. आपको ये नहीं बोलना है कि प्रभु कब मुझे आशीष देंगे, बल्कि आपको लेना है यीशु के नाम से। You don't wait for the breakthrough. You will make the breakthrough happen for you. आपको बेदारी का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपको बेदारी अपने लिए तैयार करनी है। Hallelujah. Hallelujah. When you believe by the blood of Jesus you are righteous, जब आप विश्वास करोगे कि यीशु के लहू से आप धर्मी हो, your prayers are powerful. आपकी प्रार्थना सामर्थशाली होगी। No begging, no crying, only making demands in the name of Jesus. कोई गिड़गिड़ाना नहीं, कोई भीख मांगना नहीं, बस यीशु के नाम से आपको अपनी मांग रखनी है। Why I am using the word demand? क्यों हम यहाँ ये शब्द मांग रख रहे हैं? Because the word ask means demand. क्योंकि शब्द मांगो मतलब है मांग रखना। You can go and get it whatever you want in the name of Jesus. आप जाकर वो सब कुछ पा सकते हो जो आपको पाना है यीशु के नाम से। For that to happen, और वो होने के you लिए have to overcome every lies of the devil by the blood of Jesus. आपको यीशु के लहू से हर शैतान के झूठ के ऊपर जय पाना है। The devil will tell you you are a failure, you made a mistake in your life. शैतान आकर आपसे कहेगा कि तूने जो है कुछ गलती की अपने जीवन में, इसलिए तू असफल है। And the devil will tell you that's all, your life is finished. और शैतान ये भी बोलेगा बस उतना ही, बस तेरी जिंदगी खत्म। You have committed a big sin and finished, your life is finished now. तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बस खत्म, तेरी जिंदगी यहाँ से खत्म हो गई। You see, you got the sickness, your life is finished. देखो तुम्हें बीमारी लग गई है, तुम्हारी जिंदगी खत्म। The devil will come up with lot of negative thinking into your mind. और शैतान बहुत सारी नकारात्मक बातों को लेकर आएगा आपके जीवन But में। when you meditate upon the blood of Jesus, लेकिन जब यीशु के लहू के ऊपर आप ध्यान करोगे, when you know that by the blood of Jesus you are righteous, जब आपको पता चलेगा कि यीशु के लहू से आप धर्मी हो the blood of Jesus has cleansed you, और यीशु के लहू ने आपको धोया है, you will have confidence before God. परमेश्वर के सम्मुख आपको जो है आत्मविश्वास होगा। See, confidence is very important. देखो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। Without confidence, I cannot stand here and talk. बिना आत्मविश्वास के मैं यहाँ खड़े रहकर बोल नहीं सकता। If you lack confidence, you can never succeed in anything. अगर आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी है तो आप जीवन में किसी बात में कामयाबी नहीं पा सकते। You may be highly talented, हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, but in your career, in your job, if you don't have confidence, you will fail. लेकिन आपके करियर में, आपके काम धंधे में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप असफल हो जाओगे। Even Virat Kohli, यहाँ तक कि विराट कोहली भी, while he is going to play, if you don't have a confidence, he cannot able to succeed. और जब वो खेलने जाता है उसके अंदर वो आत्मविश्वास ना हो तो वो नहीं जीत पाएगा। Everybody say confidence. सभी लोग कहे आत्मविश्वास। One more time, confidence. फिर एक बार कहे आत्मविश्वास। One more time, confidence is important. फिर एक बार कहे आत्मविश्वास जरूरी है। The devil is taking advantage of our lack of confidence. शैतान हमारे जो है हमारे अंदर जो कमी है आत्मविश्वास की, उसका फायदा उठाता है। ஏற்கனவே நம்மளுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லையா? पहले से ही आत्मविश्वास नहीं है क्या? இதாண்டா சாக்கன் மேலே ஏறி இன்னும் அமுக்கி விட்டுருவான். हाँ, यही तो मौका है बोलकर हमारे छाती पे चढ़ के बैठ के दबा देगा हमको।
என் ப்ரேயர்லாம் ஆண்டவர் கேட்பாரா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா போதும். मेरी प्रार्थना से प्रभु सुनेंगे क्या, उनका इतना prayer बोले है। तो बस। உங்கள் ப்ரேயரை ஏன் கேட்க மாட்டான்னு ஒரு 100 ரீசனை கொடுத்து ஒரேடியாக உங்களை படுக்க வச்சிடுவோம். क्यों प्रभु तेरी प्रार्थना सुनेगा भाई, देख ये तू किया नहीं सुनेगा बोलकर बोलते बोल के तुमको चुपचाप करा देगा। No, there are people think like this. हाँ, सच में कुछ लोग होते हैं I'm ऐसे just a believer. God will answer pastor's prayer. और मैं सोचता हूँ कि पासवानों की प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा। I'm just a believer. मैं तो केवल एक विश्वासी If हूँ। pastor pray means it will be powerful. हाँ, जब पासवान प्रार्थना करते हैं तो सामर्थ्यशाली होते They're waiting for some pastor's prayer. हैं और वो कुछ पासवानों की प्रार्थना के इंतजार में You रहते don't need any pastors to come in between you and God. हैं। परमेश्वर नहीं चाह, परमेश्वर को किसी पासवान की या किसी और की जरूरत नहीं तुम्हारे और परमेश्वर की। கடவுளுக்கும் உங்களுக்கு நடுவுல எந்த பாஸ்டர் வந்து உங்களுக்காக வந்து பேசி வாங்கி கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. परमेश्वर को जो है किसी पासवान की जरूरत नहीं कि वो तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में है, किसी पासवान की இல்ல आवश्यकता नहीं। உங்களுக்கு எந்த பாஸ்டரும் தேவையில்லைன்ற. तुमको कोई पासवान की जरूरत नहीं है கடவுள்கிட்ட வாங்கி கொடுக்க. परमेश्वर से कुछ पाने के लिए। You can ask him and you can receive from him. आप खुद प्रभु से मांग सकते हैं और पा सकते हैं, Because Father himself loves you. क्योंकि स्वयं पिता तुमसे प्रेम But करते हैं। why you are depending on some pastor's prayer? लेकिन क्यों आप किसी पासवान की प्रार्थना पे निर्भर हो? Because you lack confidence in your prayer. क्योंकि आपको अपनी प्रार्थना में आत्मविश्वास की कमी है। நம்ம பிரேயரை விட பாஸ்டர் ப்ரே பண்ணானா நல்லா இருக்கும். हमारे प्रार्थना से बढ़कर पासवान प्रार्थना करेंगे ना अच्छा होगा। That shows the lack of confidence. और ये जो है आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। I don't want anybody's prayer. If somebody pray for me, it's an added advantage. मुझे किसी की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई मेरे लिए प्रार्थना करता है तो ये मेरे लिए दुगना फायदा हो जाएगा। I don't go around and asking, my pastor's friends to pray for me. और मैं नहीं किसी पासवान मित्र को जाकर कहता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करो। If they pray for me, praise God. अगर वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की स्तुति हो। Some people say, Anil, we always remember you in our prayers. और कुछ लोग आकर कहते हैं कि पास्टर अनिल, हम आपको हमेशा अपनी प्रार्थना में याद करते हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। And I'm happy about it. और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। But I don't want anybody, I don't want to depend on anybody's prayer. लेकिन मैं किसी की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहना चाहता। Bible tells us in book of James. और याकूब की पुस्तक में बाइबल कहती If है, anyone suffers, let him pray. यदि कोई मुसीबत में है तो वो प्रार्थना करे। If you are in a problem, if you are in a challenge, you can pray and you can receive from God. यदि आप किसी समस्या में हो, किसी मुसीबत में है, आप प्रार्थना करो, आपको उत्तर मिलेगा। One more time, think about this. फिर एक बार इसके ऊपर सोचो, Why you are depending on somebody else's prayer? क्यों आप किसी और की प्रार्थना पर निर्भर हो? Why you are writing all the God TV and on the Star TV? Sorry, which TV? Daystar TV. Sorry, see, half right, only half wrong. और जो है क्यों आप किसी गॉड टीवी को, डे स्टार को सब लिखते बैठते हो? And Angel TV. फिर एंजल टीवी, And Jesus Calls. जीसस कॉल्स। Why? क्यों? The new people are writing and asking for prayer, no problem. But the people who are being a believer for 30 years, they are writing. ठीक है, चलो कोई नया विश्वासी बना है, अभी नया है, प्रभु में कब बोलता है, मांग करता है प्रार्थना की, कोई बात नहीं। लेकिन जो सालों से आ रहे हैं वो लोग भी ऐसा करेंगे तो? புதுசாக நான் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தாங்க, சரி அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஏதோ எழுதி போட்டு யாருக்குள்ளே ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறாங்க, ஓகே பரவாயில்ல, ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் இருக்கும். चलो कोई गैर मसीही परिवार से अभी प्रभु में आया, उनको नहीं पता है कैसे क्या करना है, वो कहते हैं किसी को प्रार्थना Some करो। people are 4th generation Christian, they are writing. लेकिन कुछ लोग तो जो है चौथा उनका पीढ़ी है मसीह में, धर्म में, फिर भी वो लिखते हैं प्रार्थना करो। இவங்களெல்லாம் தனியாக ரூமில் கூப்பிட்டு போய் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ऐसे लोगों को जो है अलग से कमरे में ले जाकर जो स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। சொல்லிக்கிறது மட்டும் பெருமையாக சொல்லிக்குவாங்க, நாங்கள் 4 generation கிறிஸ்டியன், நாங்கள் தான் சர்ச்சே கட்டணும் அப்படின்னுவாங்க. और बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बड़ाई मारेंगे कि हम चौथी पीढ़ी के मसीह लोग हैं, हम लोग, और हमने ये चर्च बनाया है, बड़ी बड़ी बढ़ाई मारेंगे। You see, I'm telling you, the reason we are depending on somebody else's prayer because we lack confidence. That's what I'm trying to tell you. हम दूसरों की प्रार्थना पर क्यों निर्भर है बोलेंगे तो हमारे अंदर जो है हमारे आत्मविश्वास की बहुत कमी है। You are yielding yourself to the accusations of the devil. आप जो है शैतान के दोषारोपण के ऊपर अपने आप को सौंपते हो। God is not accusing you. परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता। God speaks only good things and beautiful things about you. परमेश्वर आपके बारे में केवल और केवल अच्छी और भली बातें कहता है। He will look at you and he'll tell you that mighty man of valor.
और वो आपको देखकर कहता है कि हे शूरवीर। He will look at you and tell you that be strong and courageous. वो कहता है हे बलवंत, हे तू शूरवीर है करके। He will look at you and tell you walk before me with confidence. और वो तुमको देखकर कहता है कि मेरे सामने तू हिम्मत से चल। He will tell you that whatever you want, ask in my name. और वो कहता है कि तुझे जो चाहिए मेरे नाम से मांग। He will come and tell you, fear not, my children. और वो आकर कहता है कि डर मत मेरे बच्चे। He will never speak anything negative of you. आपके बारे में कभी कभी वो नकारात्मक But नहीं why we are lacking confidence? लेकिन क्यों हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है? Bible tells us, come to the throne of grace boldly. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने बड़े हियाव से, हिम्मत से आओ। But still we feel unworthy to, ask him and receive from him. लेकिन फिर भी हम प्रभु से मांगने के लिए अपने आप को अयोग्य समझते हैं। By the blood of Jesus, यीशु के लहू से you will have confidence before God. आपके पास परमेश्वर के प्रति जो है आत्मविश्वास होगा। If you only know what the blood of Jesus has done into you, you will have confidence before God. यदि आपको बस पता चल जाए कि परमेश्वर आपके क्या रखा है तो आपके अंदर And आत्मविश्वास the होगा। second way to overcome the devil, second way, number one is by the blood of Jesus. एक तो पहला तो जो है यीशु के लहू के द्वारा, And the second way, और दूसरा तरीका by the word of your testimony. आपके गवाही के द्वारा। You see, what you're going to speak is very important. देखो आप क्या बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है। Testimony is all about, what Jesus has done in your life. गवाही उस बारे में होती है कि यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया, यही गवाही होती है। சிலர் testimony சொல்ல விட்டா கடவுள் என்ன செஞ்சாரோ அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்க செஞ்சதே சொல்லுப்பாங்க. अगर किसी को हम गवाही देने के लिए छोड़े ना तो प्रभु ने क्या किया है वो नहीं बोलेंगे, बस अपना ही बोलते जाएंगे, मैं ये किया ये किया ये किया। ஒருத்தர் testimony சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. और एक जन ने गवाही बोलना शुरू किया அவர் கடன் வாங்குனத பத்தி, उनको कर्जा लेने के बारे में। இவரு கையில வாங்குனா அவர் கையில வாங்குனா இவரு கையில வாங்குனா அப்படியே சொல்லிட்டே இருந்தாரா, testimony டைம் முடிஞ்சிச்சு. मैंने इससे लिया, मैंने उससे लिया, मुझसे लिया, इससे लिया, उसी में जो है टाइम खत्म हो गया। இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரே குழப்பம். अभी सभी को जो है कंफ्यूजन। பிரேயர் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாரும் கேக்குறாங்க, ஒரு கடன் அடைச்சாரா இல்லையா? और प्रार्थना खत्म होने का सभी लोग पूछते कर्जा भरे क्या नहीं भरे, ஏன்னா கடனை பத்தி சொல்லி சொல்லி டெஸ்டிமனி டைம் முடிஞ்சு போச்சு. क्योंकि कर्जे के बारे में बोल बोल के समय खत्म हो गया। சிலர் டெஸ்டிமனி சொல்ல விட்டா சந்தோஷமா சொல்லுவாங்க, நானா சிகரெட் பிடிச்சேன், அந்த தியேட்டர்ல சினிமா பார்ப்பேன், அமிதாப் பச்சன் படத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட் வாங்குவேன். और कुछ लोगों को गवाही देने बोलेंगे ना, मैं ऐसा जुआरी था, ऐसा सिगरेट पीता था, मैं फिल्म देखने के मामले में अमिताभ की पिक्चर आए तो पहला टिकट लेना, पहला जाकर बैठना। இதுதான் நிறைய பேர், this is what many people's testimony. यही बहुत से लोगों की गवाही। Testimony is all about what the Lord Jesus Christ has done to you. और गवाही वो होती है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या क्या किए। Hallelujah. हालेलुया। So how you can able to overcome the devil? तो कैसे आप उस शैतान के ऊपर जय पाओगे? How you going to overcome all the challenges which devil brings into your life? कैसे आप जो शैतान चुनौतियां आपके जीवन में लाते उसके ऊपर जय पाते हो? By declaring God's goodness into your life. और यीशु की भलाई आपके जीवन पर जो किया है वो बताने के द्वारा। You have to speak like this. आपको ऐसे बोलना है, I don't know whether I'm good or not, मुझे नहीं पता मैं अच्छा हूँ या but बुरा I हूँ, know my God is good. लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर भला है। Many times I'm not faithful, कई बार मैं तो विश्वास योग्य नहीं but था, my God remains faithful to me. लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य रहा। And he said that he will never leave me nor forsake me. और उसने मुझसे कहा है कि ना मुझे छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। And he said that he will make me the head and not the tail. और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। And he said that he will make me the above and never beneath. और उसी ने मुझे कहा है कि मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर रखूंगा। You can overcome the devil by the word of your testimony. आप शैतान के ऊपर जो है अपने वचनों की गवाही के द्वारा So बनोगे। testimony is all about what God has done to you. और गवाही परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया उसके बारे में। Hallelujah. हालेलुया। You keep testifying God's goodness into your life. आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में बताते जाओ। You know how David killed Goliath? और आपको पता है दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा? One time I killed a lion. एक बार मैंने शेर को मारा, Another time I killed a bear. दूसरी बार मैंने भालू को मारा। God has delivered these two big animals unto me. और परमेश्वर के द्वारा मैंने इस दो जन को हराया। ஆண்டவர் தான் இது ரெண்டுத்தையும் என் கையில ஒப்பு கொடுத்தாரு. परमेश्वर ने इन दोनों को मेरे हाथों में सौंपा। அதே மாதிரி இவனையும் அடிச்சு முடிச்சிடுவேன். वैसे ही मैं इसको भी खत्म करूंगा। இந்த ரெண்டுத்துக்கு உதவி பண்ண ஆண்டவர் இதுக்கு உதவி பண்ண மாட்டாரா? ये दोनों को खत्म करने में मदद की तो क्या इसको खत्म करने में मदद The नहीं God who करेगा? helped me to kill the lion, he will help me to kill Goliath also. और जिसने
ने इस शेर को खत्म करने के लिए बल दिया, वो इस शैतान को खत्म करने के लिए बल देगा। So you have to look into the past and what are the great miracles as God has done to you. You have to speak those miracles. आपको बीते दिनों में प्रभु ने क्या क्या भलाइयां मेरे लिए किए देखकर इस बार जीतने के लिए आगे बढ़ना है। Last time God has delivered me from that problem. और पिछली बार प्रभु ने मुझे समस्या से बाहर In the निकाला। name of Jesus, He will also deliver me from this problem. और यीशु के नाम से इस समस्या से भी प्रभु मुझे बाहर निकाले। Last time the devil thought that I will be finished, but in the name of Jesus, I am still alive and I am still overcoming. और पिछली बार ही शैतान ने सोच लिया था कि इसमें मैंने इसको डुबा दिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझे बचाया, मुझे खड़ा रखा है और आगे भी खड़ा In रखेगा। the name of Jesus. यीशु के नाम से As you are listening to this message, you are going to overcome so many challenges in your life. जैसे आप ये संदेश सुन रहे हो, आप कई सारी चुनौतियों के ऊपर जय पाने वाले हो। I can able to sense in my spirit that many people are discouraged, many people are living in fear. और मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि कई सारे लोग निराश है, हताश है। I want to tell you, my brothers and sisters, मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और if you are बहनों, sitting here with lot of fears, आप यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ डर में if you बैठे are sitting here with lot of uncertainty about your future, आप यदि यहाँ पर बहुत डर और अपने भविष्य को लेकर आप बेचैन हो, the Father God is telling you that fear not. प्रभु पिता आपसे कह रहा हो कि डर मत, You will overcome in the name of Jesus. आप जय पाओगे यीशु मसीह के नाम से। Everybody say with me, सभी लोग मेरे साथ कहें, with a smile in your face, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए a joy in your heart. और अपने हृदय में आनंद लाते हुए, Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, यीशु के नाम से I will overcome every challenges. मैं हर एक चुनौतियों के ऊपर जय पाऊंगा। One more time. फिर एक बार In the name of Jesus, यीशु के नाम से I am going to overcome every challenges. मैं हर एक चुनौतियों पर जय पाऊंगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I will overcome every sickness. हर एक बीमारी के ऊपर जय पाऊंगा। Sickness. बीमारी In the name of Jesus, यीशु के नाम से I come against you. मैं तेरे विरोध में आता हूँ। I will overcome every sickness. हर एक बीमारी के ऊपर मैं जय I will पाऊंगा। overcome every weakness. हर एक कमजोरी पर जय पाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I'll overcome every financial problem. हर एक पैसों की समस्या के ऊपर जय In पाऊंगा। the name of Jesus, यीशु के नाम से I will see abundance. मैं बहुतायत देखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I will see abundance. मैं बहुतायत देखूंगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I will see abundance. मैं बहुतायत देखूंगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I will overcome my family problems. मैं मेरे पारिवारिक समस्या के ऊपर जय पाऊंगा। I declare peace into my family in the name of Jesus. और मैं मेरे परिवार में शांति बोलता हूँ यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। I want you to speak with confidence. मैं चाहता हूँ कि आप आत्मविश्वास से बात करें। Don't beg God, demand in the name of Jesus. प्रभु के पास गिड़गिड़ाओ मत, आप मांग रखो पिता के सामने। Your breakthrough, your miracle is all waiting for your confident voice. आपकी बेदारी, आपका जय आपके आत्मविश्वास से भरे हुए बातों पर निर्भर है। ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு ஹீலிங் வர மாட்டேங்குது? क्यों पता आपको चंगाई नहीं आता? நீங்க அப்படியே உள்ள பயந்து உட்கார்ந்துக்கிறீங்க. आप अंदर जाके यूं डर के बैठ जाते हो அப்படியே பயந்து என் கஷ்டம் யாருக்குமே தெரியாது ஆண்டவரே. और ऐसे डर के बोलते प्रभु मेरा दर्द किसी को नहीं मालूम, உங்களுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும். सिर्फ आपको ही पता है पिता। எவ்வளோ வேதனையில எவ்வளோ கஷ்டத்துல ओ मैं कितने दुख में तकलीफ में हूँ, என் கஷ்டம் யாருக்கும் தெரியாது. मेरा कष्ट किसी को नहीं என் मालूम, மனைவிக்கு கூட தெரியாது. मेरी पत्नी को भी नहीं मालूम, என் ஹஸ்பண்டுக்கு கூட தெரியாது. मेरे पति को भी नहीं मालूम। இப்படியே பேசி நேர்ந்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், ऐसे ही बोलते रहे समझो, உங்க தலை மேல பிசாசு ஏறி டான்ஸ் ஆடுவான். आपके सर पर शैतान नाच नाचेगा। இந்த மாதிரி ஏமாலியே தான் அவன் தேடின்னு இருக்கிறான். ऐसे ही भोले लोग, ऐसे ही जो एक बोलते ना कमजोर लोगों की शैतान तलाश में, Because you know there is no confidence, there is no power in your voice. क्योंकि आपके आवाज में वो जो जोश नहीं है। In the realm of the spirit, और आत्मिक जगत में your voice is your address. आपके आवाज ही आपका पता है। In the realm of the spirit, your voice is your address. और आत्मिक जगत में आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। You understand? समझ आ रहा है? In the spiritual realm, आत्मिक जगत में what is so powerful is your voice. बहुत सामर्थ्यशाली क्या है पूछेंगे तो आपकी आवाज। You have to speak with confidence and receive your healing. आपको आत्मविश्वास से बोलना है और अपनी चंगाई को ले लेना है। Don't sit and cry because you are sick.
आप बैठे बैठे रोते मत रहो कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। I know you are suffering. I know you are in pain. मुझे पता है आप यातना से गुजर रहे हैं, आप दर्द में हो। Don't think that I am not sympathetic. I don't think that I am not compassion towards you. ऐसे मत सोचो कि मैं आपके प्रति कोई मेरे अंदर जो है तरस नहीं है, मैं इतना भरा मुझे दर्द नहीं है। உங்க மேல எனக்கு பாவம் பரிதாபம் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க. ऐसा मत सोचे कि आपके पर मुझे कोई तरस नहीं है। I'm here to help you. मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के எனக்கு लिए हूँ। சாபம் விட்டுறாதீங்க. मुझे मेरे पर श्राप मत இவருக்கு छोड़ो। வந்தா தான் தெரியும் இவர் ஜாலியா நின்னு பேசின்னு இருக்கிறாரு. हाँ, बड़े आराम से आप खड़ के बोल सकते हो, आपके पर जब बीतेगी आपको पता चलेगा। இப்போ உங்களுக்கு வந்தது எனக்கு வந்து நானும் கஷ்டப்படணுமா? जो आपको आया वो मेरे पर भी आकर मैं भी कष्ट उठाऊं क्या? நீங்க நல்லா இருக்கணும் நான் கஷ்டப்பட்டு பேசிட்டு இருக்கிறேன். आप लोग अच्छा रहने के लिए ही मैं इतना कष्ट उठा के बता रहा हूं। You should overcome that sickness. आप उस बीमारी के ऊपर जय पाना है। Rebuke that sickness in the name of Jesus. उस बीमारी को डांटो यीशु के नाम से। Speak life to your own body. अपने शरीर को, खुद के शरीर को जीवन बोलो। Hallelujah. हालेलुया। Rebuke the sickness. और उस बीमारी को डांटो। Tell the sickness I'm coming in the name of Jesus. उस बीमारी से कहो मैं यीशु के नाम से आ रहा हूँ। I'm coming against you in the name of Jesus. मैं तुम्हारे खिलाफ आ रहा हूँ यीशु के नाम से। ஒரு காரியம் நான் சொல்றேன். एक बात मैं कहता हूँ। பயந்து பயந்து சாவறத விட தைரியமா இருக்க பழகணும். और செத்தா கூட தைரியமா தான் சாவணும்னு டிசைட் பண்ணிடுங்க. डर डर के जीने से अच्छा हिम्मत से जी के मरूंगा तो भी हिम्मत से मरूंगा, डरूंगा नहीं बोल के जीना है। அப்படி நீங்க டிசைட் பண்ணுங்களேன், எல்லாத்தையும் நான் தைரியமா ஃபேஸ் பண்ண போறேன், என்ன வருது பாத்துக்கலாம் டிசைட் பண்ணுங்க. The day you decide, something miraculous happens in your life. ये डर डर के जीने से अच्छा जिस दिन आप ये बोलते हो ना जो होगा देखा जाएगा, जो होना होने दो करके, उस दिन ही चमत्कार आप देखने लगोगे। I'm telling you, मैं तुमसे कहता हूँ, when I look at my life, जब मैं मेरे जीवन की ओर देखता हूँ, in the past, अतीत में बीते दिनों I में have feared for so many small things unnecessarily. मैं छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत बेकार में डरता था। இன்னைக்கு நினைச்சு பார்த்தா எனக்கே ஜோக்கா இருக்குது. आज मैं सोच के देखता हूँ तो मुझे मजाक लगता है। சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பயந்து இருக்கிறோமே. ये छोटी छोटी बातों के लिए भी मैं डरता இதுல था। வேற யார் என்ன நினைப்பாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன நினைப்பாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க. क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे बोल के डरता रहता था। But I decided, लेकिन मैंने फिर फैसला लिया, you know, I'm going to face everything with boldness. अब मैं हर एक चीज का सामना हिम्मत से करूंगा। One day brother Ram Babu said, एक दिन भाई राम बाबू ने कहा, the day you face everything with boldness, everything will fall down before you. जिस दिन आप हिम्मत से सामना करने खड़े हो जाओगे सब कुछ आपके सामने गिरने लगेगा। The day you face everything with boldness, everything will fall down before your eyes. जिस दिन आप हर एक चीज का सामना हिम्मत से बेडर करोगे आपके सामने चीजें गिरने लगेगी। The devil is taking advantage of your fears. शैतान आपके डर का फायदा उठाता है The devil is taking advantage of your lack of confidence. और आपके आत्मविश्वास की कमी का शैतान फायदा उठाता है। You will overcome the devil by the blood of the lamb and the word of your testimony. आप मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचनों के द्वारा इस डर के पर शैतान के पर जय पाओगे। You have to say like this, या आपको ऐसे आपको कहना, always triumphing in Christ Jesus. मैं हमेशा मसीह में जयवंत I am a रहूंगा, more than a conqueror. मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। You know, meditate upon God, meditate upon God's word, meditate upon the blood of Jesus. देखो प्रभु के नाम के पर, प्रभु के कार्यों के पर, प्रभु के वचनों के ऊपर, प्रभु के लहू के ऊपर आप मनन करते रहो, चिंतन करते रहो। Throw all your, dullness. अपने सारी डलनेस को फेंक दो उठाकर। சோகமா சுத்திட்டு தாடி வச்சிட்டு சரியாவே ட்ரெஸ் பண்றது இல்ல, மேக்கப்பே போடுறது இல்ல. और जो ऐसे लटका हुआ चेहरा रखकर सही से नहाते धोते नहीं, सही से कपड़े पहनते नहीं, आप मेकअप करते नहीं हो, बस ऐसे ही रहते हो। You know, some people are walking around with dull faces. और कुछ लोग जो है लटका हुआ चेहरा रखकर जो है फिरते हैं। I am not the preacher who preach against makeup. देखो मैं वो प्रचारक नहीं जो मेकअप के खिलाफ बोलता हूँ, I am only against over makeup. लेकिन बहुत ज्यादा मेकअप करते उसके खिलाफ हूँ। மேக்கப் போட்டு பேய் மாதிரி வந்தா பயமா இருக்கும், அதுக்கு தான் அது மட்டும் தான் வேணான்ற, ஓவர் மேக்கப் வேணான்ற. मेकअप करके एकदम बोलते ना चुड़ैलनी जैसा दिखते हैं उसके मैं खिलाफ हूँ, लेकिन नॉर्मली मेकअप करते हैं मुझे अच्छा लगता है। ஆளே அடையாளம் தெரியாத மாதிரிலாம் மேக்கப்லாம் போட்டுக்கூடாது. ऐसा मेकअप नहीं करना है कि आपको पहचान ही ना सके। You can wear a nice and neat and clean, decent, good looking makeup. I am for that. आप अच्छा सा साफ सुथरा अच्छा मेकअप करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। When you're not presenting yourself neat and clean, it's a sign of a depression, my brothers and sisters.
जब आप अपने आप को जो है अच्छा नीट और क्लीन साफ सुथरा नहीं दिखाते, उसका मतलब आप डिप्रेशन से जा रहे हो. The person, the moment he started to wear the shirts which is not ironed, we know that, he is so dull and demotivated and he is in the path of depression. और जिस क्षण हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बिना इस्त्री का एकदम झुल्ली से भरा हुआ शर्ट पहनता है, तो उसी समय पता चल जाता है कि वो बहुत जीवन में निराश हो चुका है, उसके जीवन में भी कोई प्रेरणा नहीं रही है. The day, when you see someone they are not dressing neatly and they are not, presenting themselves neat and clean and fresh, it's a sign of depression. और जिस दिन हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है फ्रेश नहीं है, तरोताज़ा नहीं है, कुछ उसने सही ढंग से अपने आप को रखा नहीं है, सही ढंग से पहना नहीं है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं निराश है बहुत. You are already living a defeated life. You are accepted the defeat. और आप पहले से हारा हुआ जीवन जी रहे हो और उसे आपने उसे ग्रहण भी मान भी लिया है. As a sign of success, और एक कामयाबी के चिन्ह के I'm द्वारा telling you, मैं आपसे कहना in the चाहता name of Jesus, हूँ, यीशु मसीह के नाम से dress the best every day. हर दिन अच्छा कपड़ा पहनो, Look neat, clean and fresh. हमेशा जो तरो ताज़ा दिखो, Present yourself in the best manner. जितना हो सके अपने आप को जो है अच्छा पेश करो. Walk with confidence. Talk with confidence. आत्मविश्वास के साथ चलो, आत्मविश्वास के साथ बात करो. God is on your side. परमेश्वर आपकी ओर है. Hallelujah. हालेलुया. The Father himself loves you. स्वयं पिता आपसे प्यार करते हैं. You are going to overcome everything. हर एक बात के ऊपर आप जय पाओगे. Challenges will come, चुनौतियां आएंगी, but you will overcome in the name of Jesus. लेकिन आप जय पाओगे यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah. Let's हालेलुया. all stand up for prayer. आइए हम सभी लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो. We'll pray for everyone in this place and the people who are watching in live. और हम जो लाइव में देख रहे हैं और जो यहाँ पर उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे. Father, in the name of Jesus, Father, we come before you, Lord. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख में आते हैं. पिता Thank you, Lord, for this wonderful day. धन्यवाद पिता इस अद्भुत दिन के लिए, And thank you, Lord, for this wonderful year which you given to us. और ये शुभ साल के लिए जो आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद. And we are looking forward for this 2023, Lord. और हम इस 2023 की जो नया साल है उसकी ओर देख रहे हैं पिता. And in 2023, और 2023 में पिता our trust is upon you. हमारा भरोसा केवल आप पर होगा पिता. Our eyes is upon you. हमारी आंखें तुझ पर होंगी. You are our fortress. आप हमारा गढ़ हो. You are our refuge. आप हमारा शरण स्थान. You are our strength. आप हमारा बल हो You पिता. are our protector. आप हमारे सुरक्षा करता. Hallelujah. हालेलुया. And we know that, Lord, you are faithful. और मैं जानता हूँ पिता आप विश्वास योग्य हो. You will lead us and guide us. आप हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करोगे. Hallelujah. हालेलुया. Father, I pray for every single person in this place. और पिता मैं यहाँ आया हर एक जन के लिए प्रार्थना In the करता हूँ name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से. I rebuke every form of sickness. हर एक प्रकार की बीमारी को मैं I धमकाता हूँ. rebuke every form of weakness. हर एक कमजोरी को मैं धमकाता हूँ. Right now. इसी क्षण. Right now, I want you to feel, something happen in your body right now. और मैं चाहता हूँ कि आप महसूस करें कि इस क्षण आपके शरीर में कुछ हो रहा है. Right now, as I'm praying, right now, your sickness, your weakness is going to leave your body right now. इस क्षण जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके शरीर से कुछ निकल कर जा रहा है. In the name of Jesus, यीशु के I नाम से command every sickness to go in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ कि हर एक बीमारी उनके शरीर से निकल कर जाए. I command every virus to die in Jesus' हर name. एक वायरस को मरने के लिए बोलता हूँ यीशु के नाम से. In the name of Jesus, यीशु के नाम से I command every cancer virus in Jesus' name. हर एक कैंसर वायरस को यीशु के नाम से कहता हूँ. In Jesus' name, I rebuke it. और यीशु के नाम से मैं इसे धमकाता हूँ. I rebuke any kind of fears over sickness. और किसी प्रकार का डर जो बीमारी के परे பாருங்க, मैं निकालता हूँ. ஆவியானவர் சொல்றாரு, देखो पवित्र आत्मा कह रहा है, the Holy Spirit is telling me, पवित्र आत्मा कह रहा है there are many people living in fear of sickness. कई सारे लोग बीमारी के डर में जीवन बिता रहे हैं. That means sickness is not yet come, but still they are afraid that they will get that sickness. और इसका मतलब यह है कि बीमारी है नहीं लेकिन वो बीमारी मुझे लग जाएगी क्या, उस डर में जी रहे हैं. கேன்சரே இல்ல, ஆனா கேன்சர் வந்துருமோன்னு பயம். कैंसर ही नहीं है लेकिन कैंसर आ जाएगा क्या डर. Every organs in their body is all right, but still they are afraid. हर एक अच्छा शरीर में अंग अच्छा काम कर रहा है लेकिन डर रहे. Right now, इसी क्षण I rebuke every fear about sickness. मैं हर एक बीमारी के डर को निकालता हूं यीशु के नाम से. வியாதி வந்துருமோன்னு ஒரு பயம், அதுலயே வாழ்ந்துன்னு இருக்காங்க நிறைய பேர். बीमारी तो नहीं लग जाएगी, आ जाएगी तो नहीं बीमारी, இந்த வியாதி डर से வந்துருமோ, मैं அந்த வியாதி வந்துருமோ. ये बीमारी आ जाएगी क्या, वो बीमारी आ जाएगी क्या, डर में जी रहे हैं. I rebuke such kind of fears. मैं ऐसे डर को यीशु के नाम से निकालता हूँ. Some people have fear of death. कुछ लोगों को मृत्यु का डर, சும்மாவே நான் செத்துருவணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு பயம்.
बस यूं ही मैं मर जाऊंगा तो नहीं, ऐसा एक भय। அவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் சாவ மாட்டீங்கன்னு சொல்கிறேன். इतनी आसानी से तो आप मरोगे नहीं, मैं कहता You हूँ। will not die that easily and that soon in the name of Jesus. यीशु के नाम से इतनी आसान और इतनी आसानी से आप नहीं मरोगे। If you have that kind of fear, this is the word for you. यदि आपको ऐसा एक डर है तो आपके लिए वचन है, You will not die that soon in the name of Jesus. आप इतनी जल्दी मरोगे नहीं यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। You will fulfill your life plans and purpose. आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करोगे। You will see all God's goodness in your life, in your children's life, in your grandchildren's life. आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने नाती पोते के जीवन परमेश्वर की भलाइयों को देखोगे। I rebuke all the fear of death in Jesus' name. मैं हर एक प्रकार के डर को यीशु के नाम से निकालता हूँ, I rebuke the fear of failures. और हार के डर को यीशु के नाम से निकालता हूँ मैं। Some people are having that kind of fear. कुछ लोगों को इस प्रकार का डर है, எது செஞ்சாலும் இங்கே ஃபெயில் ஆயிடுமோன்னு பயம். कुछ करूंगा तो हार तो नहीं जाऊंगा, वो एक डर। I rebuke such kind of fear in the name of Jesus. ऐसे डर को मैं यीशु के नाम से निकालता हूँ। I rebuke the spirit of fear. मैं आहार के डर को यीशु के नाम से निकालता हूँ। For God not given us the spirit of fear, but power, love and sound mind. परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। I rebuke any form of confusions in your life. मैं कोई प्रकार का अगर कंफ्यूजन है आपके जीवन में उसे निकालता हूँ यीशु के नाम I rebuke it in Jesus' name. से। मैं निकालता हूँ यीशु के नाम से। I speak finances. मैं समृद्धि पैसे बोलता हूँ, I speak abundance into your life. मैं बहुतायत बोलता हूँ आपके जीवन में। Don't get discouraged, my sister. Don't get discouraged, my brother. और हार ना माने, निराश ना हो मेरे प्रिय भाई बहनों। Money is going to come into your life. पैसा, धनराशि आपके जीवन में आने वाली। Just because you don't have today, don't be afraid. Don't get discouraged. आज आपके हाथ में नहीं है बोल के आप निराश ना हो। God will bless you with abundance. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। Money will come in Jesus' name. पैसे आएंगे यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। I declare peace into your family. मैं शांति बोलता हूँ आपके जीवन में। Every work of Satan against your family, I rebuke it in Jesus' name. यीशु के नाम से शैतान के हर एक काम जो आपके विरोध में, आपके परिवार में और ऐसे निकालता हूँ यीशु के नाम से। I speak peace मैं शांति बोलता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम से। In Jesus' name. यीशु के नाम से। In this year, oh Father, I pray, Lord, more than everything, let them know you more and more. और इस साल प्रभु परमेश्वर वो कुछ जाने या ना जाने, पिता आपको, परमेश्वर आपको ज्यादा ज्यादा जाने। Every single day, Lord, let them have more understanding, more revelation, more intimacy with you. होने देके हर एक दिन वो आपको और ज्यादा जाने और आपके साथ समय बिताए और आपको करीब से जाने पिता। As Enoch walked with God, we will also walk. और जैसे इनोक आपके साथ चलता रहा वैसे ही ये भी आपके साथ As चले। Moses talked to God face to face, we will also talk. और जैसे मूसा प्रभु से आमने सामने बातें करता था वैसे हम भी करें। As John, we will experience the love of God. और जैसे यूहन्ना ने परमेश्वर के प्यार को महसूस किया। We give you all the glory, honor and praise. हम सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। आमीन।